तो यार इतने दिन इंतजार करने के बाद फाइनली कल रात जेम्स गन ने डीसी का फ्यूचर अनाउंस कर दिया। एंड जेम्स गन ने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कौन सी मूवी किससे कनेक्टेड होगी एंड इस साल जो डीसी की मूवीज आने वाली है उनके फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है एंड अभी की मूवीज फ्यूचर से कनेक्टेड होगी भी या नहीं। जेम्स गन ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जेम्स गन ने कहा कि जो डीसी का यूनिवर्स है वो बहुत टाइम से लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कोई मूवी या सीरीज कनेक्टेड होती है तो कोई कनेक्टेड नहीं होती। एंड इसी चीज को जेम्स गन ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि अब से डीसी में दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक तो ऑब्वियसली कनेक्टेड यूनिवर्स होगा जिसमें मूवीज, टीवी सीरीज, एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स और इवन गेम्स भी आपस में कनेक्टेड होंगे। एंड इस यूनिवर्स में हर जगह सेम एक्टर्स होंगे, एक्टर्स को वॉइस ओवर देने के लिए या फिर एक्टिंग के लिए। एंड इस कनेक्टेड यूनिवर्स को डीसी यूनिवर्स कहा गया है। और इस यूनिवर्स में कौन कौन से मूवीज या फिर टीवी सीरीज आने वाली है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी के स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैट रिव्स का बैटमैन, पेंगुइन की स्पिन ऑफ सीरीज, जोकिन फिनिक्स का जोकर या फिर टीन टाइटंस गो की सीरीज। ये सब पार्ट होगा डीसी के एल्स वर्ल्ड का, यानी कि इन मूवीज या सीरीज का डीसी के नए यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब से डीसी में दो टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक तो डीसी यूनिवर्स हो गया जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, और एक हो गया डीसी एल्स वर्ल्ड जिसमें स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स आएंगे। एंड इसके बाद जेम्स गन ने अपने नए डीसी यूनिवर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स का प्लान रेडी है, जिसमें से उन्होंने अपने पहले चैप्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया। एंड अपने इस पहले चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। और इसमें डिटेल में बात करने से पहले उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। सबसे पहले उन्होंने शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी के बारे में बताया कि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी दी फ्लैश मूवी से, और इसी के साथ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि फ्लैश की जो मूवी होने वाली है वो डीसी यूनिवर्स को रीसेट कर देगी। एंड फिर उसके बाद ब्लू बीटल की मूवी आएगी जो कि डीसी के नए यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि ब्लू बीटल जो मूवी होगी वो डीसी के नए यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी। एंड एक्वामैन की जो मूवी आएगी वो भी नए डीसी यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी। एंड इन मूवीज के बाद प्रॉपरली शुरुआत होगा डीसी के नए यूनिवर्स के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का। एंड इसमें उन्होंने लगभग 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। सबसे पहले तो एक एनिमेटेड सीरीज होने वाला है क्रीचर कमांडोज के नाम से, जिसे खुद जेम्स गन ने लिखा है, और ये बेस्ड होने वाली है डीसी की क्रीचर कमांडोज कॉमिक बुक पे। एंड इसमें हमें वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज, वेयरवुल्फ सब देखने को मिलेंगे, और तो और दी सुसाइड स्क्वाड से विजल का कैरेक्टर भी दिखेगा, और साथ ही रिक फ्लैग सीनियर भी दिखेगा। एंड जेम्स गन ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स होंगे वो इन फ्यूचर लाइव एक्शन में भी दिखेंगे, और तो और लाइव एक्शन वाले कैरेक्टर्स भी एनिमेटेड सीरीज या मूवीज में दिख सकते हैं। और फिर इसके बाद एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज आएगी जिसका नाम होने वाला है वॉलर, और नाम से ही क्लियर है कि ये अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, जिसे हमने ऑलरेडी सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी में देखा था। एंड इसकी स्टोरी पीस मेकर से कनेक्टेड होगी, जो कि पीस मेकर के इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करेगी। एंड इस टीवी सीरीज में हमें पीस मेकर के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और मजे की बात तो ये है कि इसकी स्टोरी डूम पेट्रोल और वॉचमैन के राइटर्स लिखने वाले हैं। और फिर इसके बाद जेम्स गन ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो थी सुपरमैन की मूवी जिसका नाम है सुपरमैन लेगेसी, और साथ में इसकी रिलीज डेट भी बता दी गई है। तो ये मूवी डेब्यू करने वाली है 11 जुलाई 2025 को। इस मूवी की स्टोरी खुद जेम्स गन लिखने वाले हैं, जिसकी आधी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड इस मूवी के बारे में उतना कुछ बताया तो नहीं गया कि कौन सा एक्टर सुपरमैन के कैरेक्टर को प्ले करेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये कोई ओरिजिन मूवी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सारे ओरिजिन मूवी देख रखे हैं। इसके बाद फिर लैंटर्न्स नाम की एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज आएगी जिसमें हमें मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स की स्टोरी दिखाई जाएगी। इसी के साथ जेम्स गन ने यह भी बताया कि इसमें हमें जॉन स्टुअर्ट एंड हैल जॉर्डन जैसे कैरेक्टर साथ में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज का थीम कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ इन ग्रीन लैंटर्न्स को एक मेगा मिस्ट्री पता चलेगी, जिससे डीसी यूनिवर्स की स्टोरी और भी ज्यादा एक्सपैंड होने लगेगी। और फिर इसके बाद जेम्स गन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव एक्शन मूवी अनाउंस की, द अथॉरिटी। तो बेसिकली ये एक सुपर हीरो का ग्रुप होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक एंटी हीरो का ग्रुप होगा। मतलब अथॉरिटी एक ऐसी टीम होगी जिसको लगता है कि ये दुनिया ब्रोकन है और इसे सही करने के लिए कुछ भी गलत करना गलत नहीं है। यानी कि एक ऐसे ग्रुप है जो कुछ भी अच्छा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, चाहे उन्हें किसी की जान भी लेनी क्यों ना पड़े। और ऐसा कहा जा रहा है कि सुपरमैन लेगेसी जो मूवी आएगी वो इस मूवी में जाकर लीड करेगी, और हो सकता है कि हमें सुपरमैन वर्सेस द अथॉरिटी देखने को मिल जाए। इसके बाद फिर एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज आएगी जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी स्टोरी बेस्ड होगी थेमेस्केरा पे, यानी कि वंडर वुमन के आइलैंड पे। यानी कि इसकी स्टोरी वंडर वुमन के बर्थ से बहुत पहले की होगी। यानी कि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि थेमेस्केरा आखिर ऐसा आइलैंड बना तो बना कैसे, जहाँ पे सिर्फ अकेले लेडीज लोग रहती हैं बस। और जेम्स गन ने बताया कि इसमें हमें गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर एक और मेगा प्रोजेक्ट आएगा, द ब्रेव एंड द बोल्ड, जो कि बैटमैन की एक लाइव एक्शन मूवी होगी। एंड इसमें हमें बैटमैन और उसके खुद के बेटे डेमियन वेन की स्टोरी दिखाई जाएगी। यानी कि अब फाइनली हमें बैटमैन और रॉबिन साथ में दिखेंगे, जिसकी डिमांड फैंस कई सालों से कर रहे थे। एंड जेम्स गन ने बताया कि ये मूवी डीसी के नए यूनिवर्स में न्यू बैटमैन एंड बैट फैमिली को इंट्रोड्यूस करेगा। फिर इसके बाद अगला प्रोजेक्ट होने वाला है बूस्टर गोल्ड, जो कि एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी। एंड बूस्टर गोल्ड एक ऐसा सुपर हीरो होता है जो कि फ्यूचर से टाइम ट्रैवलर होता है। एंड इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि फ्यूचर में एक लूजर होता है एंड कोई भी इसे भाव नहीं देता। तभी ये डिसाइड करता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता हूँ
और ये ऐसा ही करता है, वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला आता है और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स का इस्तेमाल करके यहाँ का सुपर हीरो बन जाता है बूस्टर गोल्ड। एंड मैं इस सीरीज के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी सुनने में ही काफ़ी फैसिनेटिंग है। और मजे की बात तो ये है कि ये ब्लू बीटल का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, तो मे भी इन दोनों के बीच हमें कोई केमिस्ट्री देखने को मिल जाए। तो इसके बाद एक लाइव एक्शन मूवी आएगी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के नाम से, जो कि टॉम किंग के कॉमिक बुक पे बेस्ड होगी। एंड ये मूवी काफ़ी ब्रूटल होने वाली है क्योंकि इसमें जो हमें सुपर गर्ल दिखाई जाएगी वो सुपरमैन की तरह सॉफ्ट नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, जो कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है। एंड इसका सुपर गर्ल की सीरीज से कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला। और जेम्स गन ने यह भी बताया कि इस मूवी में ऑडियंस को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एंड फाइनली नेक्स्ट मूवी होगी स्वैम्प थिंग की, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होगी जहां हमें स्वैम्प थिंग की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। और जेम्स गन ने यह बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क और हॉरिफिक स्टोरी होने वाली है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भले ही ये मूवी डीसीयू से डिस्कनेक्टेड फील हो, लेकिन फिर भी ये डीसी के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा। इसकी कहानी डीसी यूनिवर्स में इंपैक्ट डालेगी। और ये जितनी भी मूवीज और सीरीज अनाउंस की गई है, ये सिर्फ चैप्टर 1 का एक छोटा सा पार्ट है। इस चैप्टर 1 में हमें और भी कई सारे मूवीज और टीवी सीरीज देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स डीसी के नेक्स्ट 10 ईयर्स के प्लान्स में से एक छोटा सा पार्ट है। तो हाँ, अभी भी बहुत कुछ है जो रिवील नहीं किया गया है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए डीसी यूनिवर्स के लिए। आपके क्या थॉट्स है इस नए यूनिवर्स को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।